हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, मेरी स्टोरी फॉरबिडन लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फैन फिक्शन पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना और शेयर भी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वेनिंग के कहने पर वांगजी फिंग के पास का अपार्टमेंट ले लेता है और वो विंग के पास ही रहने आ जाता है। वहीं विंग जैसे ही वांगजी को मॉर्निंग में अपने घर के सामने देखता है, वो शॉक हो जाता है। वहीं वांगजी जो उसे बताता है, उसे थोड़ा गुस्सा तो आता है। वहीं बिना इनविटेशन के वांगजी वेनिंग के कहने पर ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाता है। विंग जिससे गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। वो अपने रूम में जाता है और कहता है, वो क्यों है यहाँ? मैं जानता हूँ वो बस मुझे परेशान करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने उनसे मना कर दिया, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा सोचता है। वहीं वेनिंग जो वांगजी से कहता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ कभी ये बात विंग को मत बताना कि मेरे पास रहने का आइडिया मैंने आपको दिया था। वांगजी कहता है और वो वेनिंग के साथ अच्छे से ब्रेकफास्ट करता है, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर कॉफ़ी का मग अपने साथ ले जाता है। वेनिंग कहता है, सर आप ये खाली मग अपने साथ क्यों ले जा रहे हैं? वांगजी कहता है, तुम्हें नाइट में पता चल जाएगा। ऐसा कहकर स्माइल कर कर वहाँ से वो मग लेकर चला जाता है। वहीं विंग थोड़ी देर बाद बाहर आता है। वो वेनिंग को गुस्से में देखता है। वेनिंग कहता है, विंग तु, तु, तुमने ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया? देखो, हाँ ये ब्रेकफास्ट तो हम तीनों के लिए हो गया। विंग गुस्से में देखता है और कहता है, एक बात बताओ, तुमने उससे क्यों कहा कि वो हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर सकता है? विंग वेनिंग कहता है, विंग वो तुम्हारे बॉस है, ऐसा अच्छा थोड़ी ना लगता है कि हम ब्रेकफास्ट कर रहे हो और उनसे पूछे भी नहीं। विंग गुस्से में देखता है और कहता है, ठीक है तो रोज़ कल से ब्रेकफास्ट तुम ही बनाओगे, समझे तुम? अगर वो यहाँ है तो 100% वो रोज़ ब्रेकफास्ट करने आएगा ना। तो ऑफ कोर्स अब हमारे मिस्टर वेनिंग डेली ब्रेकफास्ट बनाएंगे, है ना मिस्टर वेनिंग? वेनिंग कहता है, विंग तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें अच्छे से पता है मुझे अच्छा खाना बनाना नहीं आता। विंग कहता है, मैं नहीं जानता, आयुहान का अच्छे से ख्याल रखना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वेनिंग कहता है, पर ब्रेकफास्ट? विंग कहता है, तुम दोनों ने मुझे मिलकर बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट करा लिया है, समझे तुम? ऐसा कहकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वेनिंग एक गहरी सी सांस लेता है और आयुआन से कहता है, आयुआन तुम्हारे डैड को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मैंने उसे पहले कभी गुस्से में नहीं देखा, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारे डैड उस मिस्टर लैन वांगजी से बहुत प्यार करते हैं। जल्दी ही तुम्हारे पास 2 डैड होंगे, ऐसा कहता है। वहीं वांगजी जो सीधा अपने के रूम से बाहर निकलता है और नीचे पार्किंग एरिया में जाता है। तभी विंग जो नीचे जाता है वो देखता है वांगजी जो अपनी कार के सामने खड़ा था। विंग वांगजी की तरफ देखता भी नहीं है और वो सीधा जाने लगता है। तभी वांगजी कहता है, विंग विंग जो उसे पूरी तरीके से अनदेखा करता है। तभी वांगजी कहता है, विंग तुम चाहो तो मेरे साथ ऑफिस चल सकते हो। विंग कहता है, नहीं सर, एक्चुअली मैंने पहले ही अपनी कैब बुक कर दी है और मैं उससे चला जाऊँगा। वांगजी कहता है, विंग पर हम एक ही रास्ते जा रहे हैं, यहाँ तक कि एक ही प्लेस पे, तो हम साथ क्यों नहीं जा सकते और तुम्हारा पैसा भी बच जाएगा। विंग कहता है, सर आप मुझे बहुत अच्छी सैलरी देते हैं और उस हिसाब से मेरे पास मेरा पैसा है, समझे आप? वांगजी विंग की तरफ देखता है। वो कहता है, देखो विंग, मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन अभी तो मैंने तुम्हें परेशान भी नहीं कहा किया, मैं तो बस तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मैं तो चाह रहा था कि तुम मेरे साथ चलोगे तो अच्छा है, बाकी तुम्हारी मर्जी। विंग जो वांगजी की तरफ देखता है, वो वांगजी के साथ नहीं जाने वाला, लेकिन तभी कैब जो विंग के सामने आ जाती है। विंग जो कैब के पास जाता है, लेकिन तभी वांगजी जो दूर से कैब वाले को देखता है और उसे भागने का इशारा करता है। कैब वाले को समझ में नहीं आता। तभी वांगजी जो गुस्से में उसे देखता है। कैब वाला वांगजी को पहचान जाता है और थोड़ा वांगजी से डर भी जाता है, इसलिए वो विंग को बिना कुछ भी कहे, विंग जो कार में बैठने ही वाला था कि तभी वो कहता है, सर 1 मिनट रुकिए। विंग कहता है। तभी विंग जो थोड़ा कार से दूर होता है, कार वाला सीधा अपनी कैब को लेकर भाग जाता है। विंग कहता है, इडियट तुम कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ हूँ, मैं अभी तक उसमें बैठा नहीं हूँ। लेकिन उसकी कौन सुनने वाला था। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, विंग वो अब नहीं रुकेगा। विंग कहता है, तुमने क्या किया? वांगजी कहता है, मैंने कुछ नहीं किया।
भीम कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो आखिर। तभी वांग जी कहता है देखो विंग, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मेरे साथ चल सकते हो। विंग जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो पता है वो भी हो रहा है लेट और वांग जी भी, इसलिए कहता है ठीक है सर, मैं आपके साथ चलूँगा। वांग जी को ऐसा लगता है जैसे वो जीत गया है, इसलिए वो एक स्माइल करता है और फाइनली विंग वांग जी के साथ बैठ जाता है। और वांग जी जल्दी से कार स्टार्ट करता है और वो सीधा लैंड कॉर्पोरेशन के लिए निकल जाते हैं। वहीं थोड़ी देर में वो लैंड कॉर्पोरेशन पहुंचते हैं। वहीं विंग जो जल्दी से कार से उतरता है, वांग जी कहता है विंग मेरी बात सुनो। विंग कहता है सर मैं नहीं चाहता कोई मुझे देखे कि मैं आपके साथ आया हूँ, समझे आप, और बातें बनाने लगे। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है अच्छा है ना, वो हमारे बारे में बातें बनाएंगे। विंग कहता है क्या। वांग जी कहता है हाँ विंग, मैं तो चाहता हूँ सब लोग हमारे बारे में गॉसिप करें। विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और सीधा अंदर भाग जाता है। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है मैं वादा करता हूँ बावे, तुम बहुत जल्दी कहोगे कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना मैं, लेकिन तुम्हें बस ये डर है ना कि मेरा स्टेटस और तुम्हारा स्टेटस इस बीच में आ रहा है। लेकिन जल्दी ही तुम्हें एहसास होगा कि इन सब जैसी कोई चीज़ें नहीं होती। प्यार में पैसा कोई मायने नहीं रखता, समझे तुम। ऐसा कहता है और कार से स्माइल करते हुए उतरता है। भीम जो पहले ही ऊपर जा चुका था, जीनी भीम को देखकर गुड मॉर्निंग करती है। भीम भी जीनी को देखकर गुड मॉर्निंग करता है। वहीं विंग जल्दी से वांग जी के केबिन में चला जाता है, क्योंकि उसे वांग जी के ऊपर आने से पहले केबिन अच्छे से क्लीन करना था। वहीं वांग जी भी एक स्माइल करते हुए अंदर आता है। तभी जीनी जो उसे देखती है और थोड़ा शॉक हो जाती है, क्योंकि वांग जी कभी भी इस तरीके से स्माइल करते हुए नहीं आया। जीनी कहती है गुड मॉर्निंग सर। वांग जी कहता है गुड मॉर्निंग जीनी, कैसी हो तुम। जीनी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहती है मैं ठीक हूँ सर, पर सर क्या आपकी तबीयत ठीक है। वांग जी कहता है बिल्कुल, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे क्या हुआ है जीनी। जीनी कहती है नहीं सर, वो आज आप बहुत स्माइल कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने पूछा। वांग जी कहता है क्यों जीनी, क्या मैं स्माइल नहीं कर सकता। जीनी कहती है मैंने ऐसा नहीं कहा सर। वांग जी अचानक जानबूझकर कोल्ड फेस बनाता है और कहता है जीनी क्या तुम्हें मेरा ये वाला फेस पसंद है। जीनी कहती है नहीं नहीं सर, हाँ आप स्माइल ही कीजिए। ऐसा कहकर वहाँ से भाग जाती है। वांग जी एक स्माइल करता है। वहीं वो जल्दी से केबिन के अंदर जाता है, जहाँ देखता है कि विंग जो सोफे को क्लीन कर रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और जल्दी से डोर को बंद कर देता है। विंग जो वांग जी को देखता है और कहता है सर बस 2 मिनट दीजिए, आपका केबिन क्लीन हो जाएगा। वांग जी कहता है विंग मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से कर सकते हो। ऐसा कहकर वहीं सोफे के पास दूसरी चेयर पर बैठ जाता है और विंग को देखने लगता है। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है सर क्या आपको कोई काम नहीं है। वांग जी कहता है फिलहाल तो नहीं है, फिलहाल तो मेरे पास एक ही काम है, जहाँ मैं किसी बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ को देखने में बिजी हूँ। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो वांग जी की तरफ देखता है। वो कहता है सर आप। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है बोलो विंग। विंग कहता है सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हो सकता। वांग जी कहता है पर विंग मैंने तो कुछ नहीं कहा। विंग कहता है सर सबसे पहले हाँ आपने मेरे घर के पास घर लिया, मैं जानता हूँ वहाँ आपके लिए सूटेबल अपार्टमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप वहाँ रहने गए। दूसरा अब आप मुझे इस तरीके से मेरे पास बैठकर देख रहे हैं। वांग जी कहता है क्यों विंग, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। विंग कहता है सर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं बस काम पर। वांग जी कहता है विंग काम पर। विंग कहता है सर मैं बस काम पर अपना फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है पर क्यों। विंग कहता है बस ऐसे ही। सर प्लीज़ मैं कह रहा हूँ ना, आप मेरी बात समझिए, आप जाइए अपनी चेयर पर बैठकर काम कीजिए। वांग जी विंग का हाथ पकड़कर उसे खींचता है। विंग जो जल्दी से वांग जी के बिल्कुल लैब में जाकर बैठ जाता है। वांग जी कहता है क्यों विंग, तुम काम पर फोकस क्यों नहीं कर पा रहे। विंग कहता है सर आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे, कोई आ जाएगा। विंग वांग जी कहता है मेरा केबिन है और तुम्हें सच में लगता है कि बिना मेरी परमिशन के कोई अंदर आएगा। विंग कहता है फिर भी प्लीज़ सर
वो मुझे छोड़ दीजिए। वांग जी पर कहाँ सुनने वाला था। वो विंग के फेस की तरफ देखता है और कहता है, विंग आखिर क्यों नहीं कर सकते तुम मुझसे प्यार। विंग वांग जी की आंखों में दर्द देखता है। विंग कहता है, सर ये गलत है। वांग जी कहता है, विंग क्या सच में लाइफ में कुछ गलत भी होता है। विंग कहता है, सर 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 प्लीज 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 छोड़िए मुझे, जाने जाने दीजिए। वांग जी गहरी सी सांस लेता है और विंग को छोड़ देता है। विंग जो जल्दी से वांग जी से दूर होता है, वो जल्दी से सोफे को क्लीन करता है और वहाँ से सब कुछ सेट करके जल्दी से भाग जाता है। वांग जी जाते हुए विंग को देखता है, हालांकि उसे बहुत पेन फील होता है कि आखिर विंग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, विंग मैं जल्दी तुम्हारी और अपनी दूरियां खत्म कर दूंगा, ऐसा कहता है। वहीं हम दूसरी तरफ से चैन को देखते हैं, जो सिन के सामने बैठे हुए थे। सिन कहती है, अंकल मुझे बताइए आखिर वो वांग जी मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकता। तो कुरैन कहते हैं, तुम चिंता मत करो, बस कुछ दिन वेट करो, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा। वो जल्दी ही तुमसे शादी भी करेगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। तुम जल्दी ही लेंस की बहू बनोगी, समझी तुम। सिन एक स्माइल करती है और कहती है, मैं बस उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जिस दिन मैं उस घर की बहू बनूंगी। कुरैन कहता है, बिल्कुल तुम ही उस घर की बहू बनोगी और किसी में हिम्मत नहीं है उस घर की बहू बनने की। मैंने तुमसे वादा किया है ना। सिन बहुत खुश हो जाती है और कुरैन का हाथ पकड़ती है और कहती है, मैं बस उस दिन का इंतजार कर रही हूँ। मैं अब बहुत और इस दिन का इंतजार नहीं कर सकती जब वांग जी मुझसे शादी कर ले। कुरैन कहते हैं, तुम चिंता मत करो, ये दिन जल्दी आने वाला है। वहीं सिन जो एक स्मग करती है और उसके फेस पर एक टेबल वाली स्माइल भी थी। वहीं हम देखते हैं विंग जो अपने कमरे में था, तभी उसका फ़ोन बजता है। विंग जैसे ही फ़ोन देखता है वो वैनिंग का था। विंग कहता है, वैनिंग क्या हुआ। वैनिंग कहता है, विंग तुम कहाँ हो। विंग कहता है, मैं ऑफिस में हूँ। वैनिंग कहता है, विंग प्लीज़ जल्दी घर आओ। विंग कहता है, पर हुआ क्या। वैनिंग कहता है, मुझे नहीं पता, पर हाईवान का पूरा शरीर जल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसे फीवर हो गया है। भीम कहता है कि हाँ, पर ऐसा कैसे हो सकता है, सुबह तो वो बिल्कुल ठीक था। वैनी कहता है, मुझे नहीं पता भीम, वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अभी उसकी बॉडी बहुत बुरी तरीके से जल रही है, वो कुछ खा भी नहीं रहा, तुम्हें पता है। भीम कहता है, ठीक है मैं अभी आता हूँ, ऐसा कहता है। वो जीनी के पास जाता है, कहता है, जीनी मुझे घर जाना होगा। जीनी कहती है, क्या हुआ विंग। विंग कहता है, एक्चुअली हाईवान बहुत बीमार हो गया है। जीनी कहती है, परवीन मुझे लगता है तुम्हें जाने से पहले एक बार वांग जी सर को इन्फॉर्म करना चाहिए, वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है जीनी, ऐसा कह ठीक है सीजे, ऐसा कहकर वो सीधा वांग जी के केबिन में जाता है। वांग जी जो अपनी ऑफिस के केबिन में बैठकर एक फाइल पढ़ रहा था। विंग कहता है, सर। वांग जी विंग को देखता है। विंग जो घबराया हुआ था वो कहता है, क्या हुआ विंग। विंग कहता है, सर मुझे घर जाना होगा, प्लीज़ सर। वांग जी कहता है, पर क्यों विंग, ऐसा क्या हुआ कि तुम घर जाना चाहते हो। विंग कहता है, सर हाँ युवान की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, मुझे नहीं पता, फैनिंग का कॉल आया है, वो कह रहा है कि उसे फीवर है। सर प्लीज़ आप चाहें तो आप मेरी सैलरी कट कर सकते हैं। वांग जी खड़ा होता है, अपना कोट लेता है। भीम कहता है, क्या हुआ सर। वांग जी कहता है, चलो जल्दी। भीम कहता है, आप कहाँ जा रहे हैं। वांग जी कहता है, तुम्हारे साथ। हाईवान की तबीयत खराब है ना, हमें उसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। भीम भीम जो शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था, तभी वांग जी भीम का हाथ पकड़ता है। भीम जो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, ठीक है, ऐसा कहकर वो हाथ छोड़ देता है और कहता है, क्या तुम यहीं रहना चाहते हो, तुम नहीं जाना चाहते हॉस्पिटल। भीम कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, तो चलो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो। भीम जो कुछ भी नहीं कहता, उसे इस वक्त बस आयुआन दिख रहा था, इसलिए वो वांग जी के साथ सीधा आयुआन के पास चला जाता है। इसलिए वो वांग जी के साथ सीधा नीचे जाता है, दोनों कार में बैठते हैं और सीधा अपार्टमेंट के लिए निकल जाते हैं। विंग जो बहुत घबराया हुआ था, वांग जी कहता है, विंग तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। विंग कुछ भी नहीं कहता, उसकी बॉडी थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि वो आयुआन को कुछ भी नहीं होने दे सकता।
वहीं थोड़ी देर में ही वो दोनों अपार्टमेंट में पहुंचते हैं, जहाँ वेनिंग जैसे ही वांग जी को देखता है वो वो थोड़ा शॉक होता है। वहीं विंग जल्दी से आयुआन को अपनी बाहों में ले लेता है। आयुआन जो पूरी तरीके से फीवर से जल रहा था, उसकी बॉडी पूरी तरीके से गर्म हो गई थी। वहीं वेनिंग कहता है, सर हाँ आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है, मैं आयुआन की वजह से यहाँ हूँ बेनिंग। बेनिंग कहता है, क्या विंग आपके साथ आ गया? वांग जी कहता है, बिल्कुल। वेनिंग एक गहरी सी सांस लेता है। विंग कहता है, मैं इसे जल्दी हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ वेनिंग। वेनिंग कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। वांग जी कहता है, वेनिंग तुम घर पर रहो, मैं जा रहा हूँ विंग के साथ। विंग कहता है, सर पर आपको ऑफिस में काम होगा। वांग जी कहता है, विंग आयुआन से ज़्यादा बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, समझे तुम? जैसे ही विंग ये सुनता है, विंग को एक अलग ही वार्मनेस फील होती है। उसे बहुत अंदर इतना अच्छा लग रहा था कि वही जानता है। वो कहता है, क्या कहा सर आपने? वांग जी कहता है, विंग मेरे पास चीज़ों को दोहराने का समय नहीं है, जल्दी चलो, समझे तुम? ऐसा कहता है। विंग बस कह देता है। वेनिंग के फेस पर स्माइल थी। वो यही तो चाहता है कि कोई उसके दोस्त को उसकी केयर करने वाला मिल जाए, और शायद वांग जी वही पर्सन है। विंग और वांग जी दोनों जल्दी से बाहर निकलते हैं। वो अपनी कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर में ही वो एक सिटी हॉस्पिटल के सामने पहुंचते हैं। विंग जल्दी से आयुआन को लेकर अंदर जाता है। वांग जी जो जो डॉक्टर्स को देखता है और जल्दी से बच्चे का चेकअप करने के लिए कहती हैं। डॉक्टर जो बच्चे को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। विंग और वांग जी बस दोनों बाहर बैठे हुए थे। विंग थोड़ा घबराया हुआ था, वो अपने हाथों से खेल रहा था। वांग जी कहता है, विंग तुम चिंता मत करो, आयुआन ठीक हो जाएगा। विंग की आंखों में आंसू थे। वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, सर अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मेरी मेरे पास उसके सिवा कोई नहीं है। आप नहीं जानते, वो मेरे सीजे की आखिरी निशानी है। मैं उसे नहीं खो सकता। भांग जी कहता है, विंग तुम ऐसा क्यों कहते हो कि तुम्हारे पास कोई नहीं है? मैं हूँ तुम्हारे पास और हमेशा रहूँगा। ये बात तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे साथ रहूँगा। ऐसा कहता है। थोड़ी देर में ही डॉक्टर बाहर आते हैं। वो विंग और वांग जी की तरफ देखते हैं। विंग और वांग जी जल्दी उसके पास जाते हैं। तभी डॉक्टर कहते हैं, एक्चुअली उसके टमी में थोड़ा दर्द था, उसको थोड़ा इन्फेक्शन हो गया है, उस इन्फेक्शन की वजह से उससे फीवर आ गया है। विंग कहता है, क्या? पर मैं तो उसे सिर्फ अच्छा दूध पिलाता हूँ। डॉक्टर कहते हैं, बात दूध की नहीं है, बच्चे को इस टाइम अपनी माँ के दूध की ज़रूरत होती है, और जो दूध आप पिलाते हैं वो बाहर का है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत अच्छा है। हर चीज़ में मिलावट होने की वजह से हम सिर्फ चीज़ों को देखते हैं तो हमें लगता है, लेकिन उसके अंदर क्या है हम नहीं जान पाते हैं। विंग को थोड़ा अजीब लगता है, उसे थोड़ा दुख भी होता है। डॉक्टर कहते हैं, पर चिंता की कोई बात नहीं है, वो ठीक है। थोड़ी देर बाद आप उसे ले जा सकते हैं। हमने थोड़ी देर उसे अपनी निगरानी में रखा है। जिस पर विंग बस कहता है। वहीं विंग कहता है, क्या मैं? डॉक्टर कहते हैं, बिल्कुल आप जा सकते हैं। विंग और वांग जी दोनों उस रूम में जाते हैं जहाँ आयुआन था। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचता है और हक कर लेता है। कहता है, विंग तुम रो क्यों रहे हो, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। विंग बस वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, सर मैं उसे नहीं खो सकता। वांग जी कहता है, विंग उसे बस एक छोटा सा इन्फेक्शन हुआ है, और कोई भी आयुआन को तुमसे कभी दूर नहीं करेगा, तुम ये बात जानते हो ना? विंग बस कहता है। वहीं वांग जी कहता है, ठीक है तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे और अपने लिए कॉफ़ी लेकर आता हूँ। विंग कहता है। वांग जी जो बस केबिन से बाहर चला जाता है। विंग बस आयुआन को देखता है और कहता है, डैडा को माफ़ कर दो, डैडा तुम्हें अब वो वाला मिल्क नहीं देंगे, चाहे डैडा को कुछ भी करना पड़े। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो उस रूम से बाहर निकलता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, अचानक वो किसी से टकरा जाता है। सामने वो सामने देखता है तो वो शॉक हो जाता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं सामने वाला पर्सन भी वांग जी को देखकर शॉक हो जाता है। वांग जी कहता है, जियांग चैंग। जियांग चैंग कहता है, वांग जी। वांग जी कहता है, जियांग चैंग तुम यूएस से कब वापस आए? जियांग चैंग कहता है, मैं वो मुझे 1 वीक हो गया।
भांग जी कहता है तुम 1 वीक से चाइना में हो, लेकिन तुमने मुझे बताया भी नहीं। ध्यान चैन कहता है वो मैं बहुत बिजी था, आने के बाद बस मैं इस हॉस्पिटल में काम करने लगा और मुझे मौका ही नहीं बना वांग जी। वांग जी तभी ध्यान चैन कहता है पर तुम यहाँ क्यों हो, क्या तुम ठीक हो? ध्यान चैन कहता है नहीं नहीं, एक्चुअली वो। तभी वांग जी रुक जाता है। ध्यान चैन कहता है क्या हुआ विंग? वांग जी मुझे बताओ, क्या कोई बीमार है? वांग जी कैसे चैन ठीक है? वांग जी ध्यान चैन की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम अब भी गंगा को याद करते हो? ध्यान चैन एक स्माइल करता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे भाई को भूल सकता हूँ? भले ही इतने साल हो गए वांग जी, पर मैं उसे नहीं भूल सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे भाई से बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। वांग जी कहता है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अभी यांचन कहता है अगर वो प्यार करता होता तो मुझे रोक लेता, उसने मुझे रोका भी नहीं। लेकिन वो छोड़ो, मुझे बताओ तुम यहाँ क्यों हो? वांग जी जो यांचन की तरफ देखता है और वो उसे सब कुछ बताता है। यांचन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। यांचन कहता है वांग जी पर क्या तुम्हारे अंकल को पता है कि तुम एक लड़के को? वांग जी कहता है मैं काका जैसा नहीं हूँ, मैं किसी से नहीं डरता, समझे तुम? और तुम्हें क्या लगता है जांगचंग, मैं अंकल से डर के वीन को छोड़ दूंगा? मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके अलावा किसी और के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वीन को कभी नहीं छोड़ूंगा। जियान चेंग एक स्माइल करता है और कहता है तुम सच में बहुत ब्रेव हो। तभी जियान चेंग कहता है ठीक है हम बाद में मिलते हैं, मुझे अभी एक पेशेंट को देखना है। जिस पर वांग जिंग कहता है वांग जी और जियांग चेंग एक दूसरे को देखते हैं। तभी वांग जी कहता है जियांग चेंग तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें गगा से एक बार मिलना चाहिए? जियांग चेंग कहता है वांग जी मैं उससे मिलना नहीं चाहता। जियांग चेंग की बात सुनकर वांग जी कहता है लेकिन तुम अभी भी गगा से बहुत प्यार करते हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि एक बार तुम्हें गगा से मिलना चाहिए? तभी जियांग चेंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, क्या मैं चैन का सामना कर पाऊंगा कि नहीं, मुझे नहीं पता। वांग जी एक स्माइल करता है। जियांग चेंग जो वहाँ से चला जाता है तभी वांग जी अपना फ़ोन निकालता है। चैन दो रंग में ही वांग जी का फ़ोन पिकअप करते हैं। तभी चैन कहते हैं वांग जी तुम कहाँ हो? वांग जी कहता है गगा मैं हॉस्पिटल में हूँ। चैन कहते हैं वांग जी तुम हॉस्पिटल में क्यों हो, तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है? वांग जी कहता है गगा आप कितने सवाल पूछते हैं, आप पहले रिलैक्स हो जाइए। ना ही मेरी तबीयत खराब है और ना ही मुझे कुछ हुआ है। मैं बस हॉस्पिटल में विंग के साथ आया हूँ क्योंकि विंग के बेटे की तबीयत खराब हो गई है और इसलिए वो यहाँ है। जिससे चैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं क्या वो ठीक है? तभी वांग जी कहते हैं हाँ गगा वो ठीक है, लेकिन गगा क्या आप हॉस्पिटल आ सकते हैं? चैन कहते हैं पर क्यों वांग जी? वांग जी कहता है गगा बस ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि आप हॉस्पिटल आए। एक्चुअली विंग बहुत सैड है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे रिलैक्स कराऊं। चैन कहते हैं वांग जी क्या बात है मुझे बताओ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि विंग को रिलैक्स कराना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? ये सुनकर वांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है गगा आप हॉस्पिटल आइए, आप खुद ही देख लोगे। चैन कहते हैं वांग जी कहता है प्लीज़ गगा आइए, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। ऐसा कहता है। चैन थोड़ा डर जाते हैं और कहते हैं ठीक है वांग जी मैं थोड़ा देर मेरा वेट करूँ, मैं आता हूँ। ऐसा कहकर फ़ोन कट कर देते हैं। वहीं वांग जी को जो सीधा अपनी और विंग के लिए कॉफ़ी लेकर अंदर जाता है। विंग जो चुपचाप वांग जी जो कमरे में अंदर एंटर होता है वो विंग को देखता है। विंग जो चुपचाप बैठा हुआ था तभी वांग जी कहता है विंग। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी वो कॉफ़ी का ग्लास विंग के हाथ में देता है। विंग उसे लेता है। विंग अभी भी पूरी तरीके से सेट था। वांग जी कहता है विंग चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। विंग बस कह देता है। वहीं वांग जी विंग के पास पूरा टाइम बैठा रहता है। विंग के वांग जी की तरफ देखता है और कहता है सर क्या आपको घर नहीं जाना? वांग जी कहता है विंग जब तक तो आयुआन पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता और मैं घर क्यों जाऊंगा? वैसे भी तुम्हें पता है ना कि मेरा अपार्टमेंट तुम्हारे अपार्टमेंट के पास है, तो जब हम सब साथ में ही चलेंगे। विंग
वांग जी की तरफ देखता है और अनोंग सा फेस बनाता है, लेकिन वो जानता है वो अपने अंदर कितना खुश है। उसकी सीजे के बाद पहली बार है जो कोई उसका इतना ख्याल रख रहा है। हालांकि वेंगनिंग उसका दोस्त है, उसका बहुत ख्याल रखता है, लेकिन वांग जी का ख्याल रखना अलग ही है। ये उसे बिल्कुल अपनी सीजे की याद दिलाता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग, मैं जानता हूँ तुम इस बात से बहुत डरती हो। विंग, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, विंग, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूँगा। क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकते? वांग जी विंग की आंखों की तरफ देखता है। वो कहता है, सर आप नहीं समझ रहे, मैं और आप बहुत अलग हैं। अगर हम साथ आए तो सिर्फ आपको मुझे सिर्फ दर्द ही मिलेगा, और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से लोग आपके बारे में बातें करें। वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, विंग, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते? मैं वादा करता हूँ मैं किसी को भी कभी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। विंग कहता है, मैं जानता हूँ आप मुझे किसी को हर्ट नहीं करने देंगे, लेकिन वांग जी कहता है, विंग, प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करो, मुझे एक मौका दो। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, सर मुझे नहीं पता कि मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, सच में? विंग कहता है, हाँ, सच में। वांग जी विंग को टाइटली हग कर लेता है। विंग विंग कहता है, सर। वांग जी कहता है, मैं बहुत खुश हूँ, तुम नहीं जानते। वहीं हम सिचैन को देखते हैं। सिचैन जो सीधा हॉस्पिटल में अंदर एंटर करते हैं। वो अपने फ़ोन पर कुछ कर रहे थे कि तभी वो भी किसी से टकरा जाते हैं। वो सामने देखते हैं तो उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो कहते हैं, जियांग चेंग। जियांग चेंग सिचैन को देखता है और कहता है, सिचैन। सिचैन जियांग चेंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, जियांग चेंग, तुम यहाँ, तुम चाइना में, तो तुम तो यूएस में थे ना? सिचैन की बात सुनकर जियांग चेंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ, मैं 1 वीक पहले ही वापस आया। सिचैन जियांग चेंग को देखते हैं और कहते हैं, तुम इतना 1 वीक पहले चाइना आए और तुमने मुझे बताया भी नहीं। सिचैन की बात सुनकर जियांग चेंग सिचैन की तरफ देखता है और कहता है, वैसे भी आपको क्या फ़र्क पड़ता है? सिचैन काका, मैं आपको बताऊं या ना बताऊं, आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वैसे भी आप तो मुझे यहाँ देखकर दुखी होंगे ना कि मैं वापस यूएस से यहाँ क्यों आया। सिचैन कहते हैं, जियांग चेंग तुम कैसी बात कर रहे हो? जियांग चेंग थोड़ा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, क्यों, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आपको तो अच्छा भी नहीं लगा होगा कि मैं चाइना वापस आ गया। सिचैन कहते हैं, जियांग चेंग तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें यहाँ देखकर? जियांग चेंग कहता है, सच में? लेकिन मुझे तो ऐसा लगा था कि जब मैं यूएस गया था तो आप बहुत खुश थे। मैंने आपको कितने कॉल्स किए थे, कितने मैसेज किए थे कि कम से कम आप मुझसे एक बार मिलने तो आ सकते हैं, लेकिन आप नहीं आए। आप जानते हैं मैंने कितना वेट किया आपका, लेकिन आप नहीं आए। आप मुझसे प्यार नहीं करते, मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन कम से कम हमारी दोस्ती तो याद रखते। लेकिन आपने तो उसकी भी परवाह नहीं की। जैसे चैन जियांग चैंग की बात सुनकर अपना फेस नीचे कर लेते हैं। वो जानते हैं कि उस दिन जो हुआ था वो बहुत गलत था, लेकिन वो जानते हैं कि वो बस जियांग चैंग को प्रोटेक्ट कर रहे थे। अगर वो कुछ भी गलती करते तो वो जियांग चैंग की जान जोखिम में डाल सकते थे, और वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो जियांग चैंग को किसी को भी हर्ट नहीं करने देंगे। वो जियांग चैंग से कहते हैं, जियांग चैंग, तुम गलत समझ रहे हो। जियांग चैंग कहता है, मैं सच समझ रहा हूँ। वैसे एक बात कहूँ सिचैन काका, आपसे ज़्यादा तो ताकतवर आपका भाई है, जिसमें कम से कम इतना कर्ज तो है कि वो अपने प्यार के लिए खड़ा हो सकता है। वो अपने प्यार के लिए कितना कुछ कर रहा है, आपने तो अपनी दोस्ती भी नहीं निभा पाए। सिचैन जो जियांग चेंग की तरफ देखते हैं, लेकिन जियांग चेंग कुछ भी नहीं कहता और सीधा वहाँ से निकल कर चला जाता है, क्योंकि वो सिचैन से ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता था। वहीं सिचैन जो बड़ी बड़ी आंखों से जियांग चेंग को देखते रह जाते हैं। उन्हें अपने अंदर पेन फील हो रहा था। वो चीख कर जियांग चेंग को बताना चाहते हैं कि वो उससे कितना प्यार करते हैं, लेकिन उस टाइम सिचुएशंस बहुत अलग थी। वो नहीं चाहता था, वो नहीं चाहते थे कि उसके अंकल
जियांग चेंग को हर्ट करें। वो जानते हैं कि अगर जियांग चेंग को कुछ भी हो जाता तो वो जी नहीं पाते। जियांग चेंग से वो बहुत प्यार करते हैं। वो उसे जाते हुए देखते हैं और कहते हैं, जियांग चेंग, तुम कुछ भी नहीं जानते, लेकिन अब जब तुम वापस आ गए हो तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें दोबारा दूर नहीं जाने दूंगा, ऐसा कहते हैं और एक स्माइल करते हैं। वहीं वो सीधा उस रूम में अंदर जाते हैं जहाँ वो विंग को देखते हैं। विंग वांग जी दोनों एक दूसरे को अभी भी हक किए हुए थे। जिचेन जो उन दोनों को देखते हैं पहले तो थोड़ा शॉक होते हैं, लेकिन फिर उनके फेस पर स्माइल आ जाती है। लेकिन तभी वो खांसने का नाटक करते हैं। विंग तो जल्दी से वांग जी से दूर होता है। वांग जी कहता है, गगा। जिचेन कहते हैं, विंग वैसे आयुआन कैसा है? विंग कहता है, सर आयुआन ठीक है, पर आप यहाँ। तभी जिचेन कहते हैं, हाँ, वांग जी ने मुझे बताया तो मैं बस यहाँ आ गया। आखिर मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि वांग जी को कभी किसी बच्चे की इतनी फिक्र नहीं हुई। आखिर ऐसा बच्चा कौन है जिसकी वांग जी इतनी फिक्र करता है? विंग कहता है, वो सर। तभी वांग जी कहता है, गगा। जिचेन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, वैसे क्या कहा वांग जी डॉक्टर ने? वांग जी ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, बस उसे थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है। जिचेन कहते हैं, ठीक है, लेकिन अभी उसका अच्छे से ख्याल रखना। विंग कहता है, थैंक यू सो मच सर आने के लिए। जिचेन कहते हैं, विंग, तुम्हें नहीं लगता वांग जी मुझे गगा कहता है और तुम्हें भी मुझे गगा बुलाना चाहिए? विंग बड़ी बड़ी आंखों से जिचेन को देखता है। जिचेन कहते हैं, बिल्कुल विंग, ठीक है, तुम्हारे और वांग जी के बीच कुछ भी ना हो, तुम दोस्त तो हो तो कम से कम तुम उस बहाने, मैं नहीं चाहता तुम बाहर भी मुझे सर बुलाओ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे गगा कहो। विंग को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो एक स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू गगा। जिचेन वांग जी के बाल विंग के बालों में हाथ घुमाते हैं और कहते हैं, तुम चिंता मत करो, आयुआन जल्दी ठीक हो जाएगा। वहीं वांग जी अपने भाई को देखता है और एक गहरी सी सांस लेता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके चैनल को हाइप ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।